हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ यूपीएससी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं 72वीं बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल्स यानी कि रिसोर्सेज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली बार में आप देखें तो पीवाईक्यू ज़रूरी है, और पीवाईक्यू अगर घटना चक्र का मार्केट में आ चुका है तो उसे आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर हो, क्योंकि इसमें पूरी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अगर साइंस है, हिस्ट्री है, जो पॉलिटी, जो भी विषय है वो टॉपिक वाइज है, तो इसे आप खरीद सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बेनिफिशियल है आपके 12वीं एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद साइंस का आता है, तो साइंस जो है मैं प्रेफर करूँगा NCERT 6 to 12 का। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास सारे किताब है और मैं इसी को अटेंड कर रहा हूँ। अभी तक 11 तक मैं पढ़ चुका हूँ, और जहाँ तक मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ तो इससे बहुत ही सहूलियत मिल रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कितने भी फैक्ट हो या कंसेप्ट हो, इस बुक को पढ़ लेने के बाद सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। और इसको अगर देखना चाहते हैं तो अभी जो APU का एग्ज़ाम हुआ या BPSC के पिछले 5 एग्ज़ाम्स को उठा लीजिए जो BPSC ने कंडक्ट कराए हैं, और या AEDU का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो चुका, उसमें सारे जो कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए यही NCERT से पूछे गए। यानी कि 11th और 12th ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इसे भी पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें नो डाउट है। तो साइंस के लिए आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पढ़ते हैं। इसके बाद आता है बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल के लिए मैं रोहित प्रियदर्शी का प्रेफर करूँगा। बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही अच्छा किताब है, और इसमें लगभग आपके जो पूछेंगे एग्ज़ाम में या PYQ आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का है, उसमें 90% इससे हो जाएंगे, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए करेंट में अगर देखें तो SPT है, पीली वाली SPT आती है जो बिहार स्पेशल के लिए है, इसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर नेशनल करेंट अफेयर के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक का एडिटोरिया का, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 21 प्रैक्टिस शेड दिया हुआ है, आप इसे भी लगा ले सकते हैं पढ़ने के बाद। तो नेशनल इंटरनेशनल करेंट के लिए है। इसके बाद बिहार स्पेशल में एक और करेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो एडिटोरिया का करेंट अफेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें बिहार से संबंधित जो घटना समसामयिक घटनाक्रम है और जो प्रैक्टिस शेड भी है। SPT एक फैक्ट देता है, आपके पास फैक्ट है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, पुरस्कार हो गया, सम्मेलन हो गया, है सारे। और ये भी पहली IAS का है, IAS वैल्यू यानी कह सकते हैं कि जो फैक्टिकल हैं वो फैक्ट कलेक्ट हैं, तो इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक पोर्शन में, तो इसमें देखिए तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत रामबाण है। पॉलिटी का जो 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार पॉलिटी बिहार से रिलेटेड होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो भी हैं इससे रिलेटेड पॉलिटी हैं जो भी हैं, तो इससे कवर करता है, तो इसको आप देख सकते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतिहास की बात करें तो आधुनिक भारत जी को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है BPSC के लिए, और मैं राजीव ही को फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मैंने देखो खंड बाई खंड बांट दिया है। राजीव बहुत मोटी किताब है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहाँ तक ज्योग्राफी का सवाल है तो NCERT का 6 to 12 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको ज्योग्राफी को कर लेते हैं, लगभग 15 से 17 सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको अनडाउटली फंसने की कोई सवाल नहीं है, आप बना देंगे। और अब देखिए कि पिछले एग्ज़ाम्स में देखिए जो हुआ है 5 एग्ज़ाम्स, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं 6 to 12 NCERT से ज्योग्राफी का सवाल पूछे गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्लास का है, 10th का ज्योग्राफी है, यहाँ पर 11th का ज्योग्राफी होगा। 11th का ये जो भारत का भौतिक पर्यावरण है
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें नदी हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ज्वालामुखी हैं, भूकंप हैं, टेक्टोनिक, इन सारी चीज़ें मूलभूत सिद्धांत में समाहित है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इसका कुछ भी नहीं पढ़िए। और मानचित्र के लिए थोड़ा सा मैप भी देख सकते हैं, जैसे कि मैप देख लीजिएगा, जो फिजिकल ज्योग्राफी का मैप आता है उसमें तो हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी का 6 क्लास, 7 क्लास एंड 8 क्लास का एक बुक आता है, कि पतली पतली बुक है। अगर चाहें तो एक एक दिन में 2-3 दिन समय देकर इसे आप समाप्त कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। पढ़ लेने से क्या होता है, माइंड में हो जाता है। तो ज्योग्राफी को 6 to 12 एनसीईआरटी को इसमें 6 to 8 ओल्ड एनसीईआरटी जिसे आप देख एकदम मतलब कि जो लेवल किया हुआ है यहाँ भी है, तो उससे डायरेक्टली वहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम अन्य सोर्सेस की बात करें तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव की पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव लगाने का वो ये करता है कि ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए जो क्राइटेरिया पे ऑल ऑफ दिया हुआ है, क्लास 6 to 12 दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की है आप इसे लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी टॉपिक से आप इसका जो पढ़ें जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को बता चुका हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने बता दिया, तो आपको लग रहा होगा कि एंशिएंट और मिडाइवल के लिए क्या। तो देखिए एंशिएंट और मिडाइवल के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पढ़ने की, इसमें भी दिया हुआ है जो अलाउड है सीरीज, इसमें भी मिडाइवल एंशिएंट है। और इसके अलावा एक किताब है क्रिस्टी पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास में क्लास संस्कृति, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें मिडाइवल एंड एंशिएंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एमसीक्यू लगाकर उसका डिस्कशन अगर कर लेते हैं तो कहीं से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने क्यूआईक्यू को बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और मैंने देखा है, मैंने इन सबको सारे सोर्सेज को मिला करके, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं सिर्फ बना रहा हूँ, मैं सारे सोर्सेज को अध्ययन किया हूँ और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक देखिए यहाँ साइंस का मैं बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में हुए एग्जाम्स में उससे जो पूछे गए साइंस का कलेक्शन है, आप कहीं भी PDF होगा तो आप PDF निकाल कर अगर मिल जाता है तो आप इसे निकाल लेंगे और लगा लेंगे। तो होता क्या है कि बिहार में जैसे दरोगा का, बिहार पुलिस का या बिहार SSC का जो भी एग्ज़ाम्स में इम्प्रूव है, क्योंकि यहाँ पर साइंस जैसे दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।